नमस्कार दोस्तों, अभी हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के कर्णप्रयाग बाजार में हैं और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे बिना आधार कार्ड या बिना आईडी प्रूफ के लोग आए थे उनका वीडियो डाला है। उसी का एक मामला यहाँ पे ऐसी, हालांकि ये मामला उनसे संदर्भित नहीं है, उनसे संबंधित नहीं है, लेकिन ये कोई नया मामला है जिसका आपको हम संदर्भ करते हैं। मामला क्या है कि जो ये स्थान है दोस्तों, ये कर्णप्रयाग का मुख्य बाजार है और ये लगभग इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सुभाष नगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लगभग 3 दिन पहले 10-15 दुकानों के ताले तोड़े गए और उसमें क्या कुछ हुआ आप आगे जो है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी समझो, या मेरे साथ जो हुआ कि आज से 1 साल पहले लगभग मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मुझे एक सरदार जी से मुलाकात हुई थी। तो सरदार जी जोशीमठ, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के जोशीमठ कोई जगह है, वहाँ पे रहते थे, भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। तो जब मैंने अपना परिचय दिया कि मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और कर्णप्रयाग का निवासी हूँ, उन्होंने कहा भाई साहब, उन्होंने सबसे पहले तो, जबकि वो उस समय 70-75 साल के रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आपको नमन है, उस देवभूमि उत्तराखंड में मैंने अपने जीवन का पहला नौकरी ज्वाइनिंग किया जोशीमठ में। और उस समय प्रकरण ये था कि घरों में ताले नहीं लगते थे वहाँ पे, और जब वो अपनी धर्मपत्नी को लेके आए थे जोशीमठ में, तो उन्होंने अपने घर में ताला लगाया। तो वहाँ के स्थानीय लोग हंसने लगे, तो इन्होंने समझा नहीं कि जो है ये क्यों हंस रहे। उन्होंने मकान मालिक को पूछा कि भाई साहब ये हमको देख के हंसते हैं। तो उन्होंने उन आदमियों को पूछा, भाई आप इनको देख के क्यों हंसते हैं, सरदार जी को देख के क्यों हंसते हैं। उन्होंने कहा ये इसलिए हंसते हैं क्योंकि ये अब जब भी इधर उधर जाते तो अपने घर में ताला लगाते हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है, इस कथन से हमको इस चीज़ की शिक्षा मिलती। आज से जो है 15-20 साल पहले हमारे यहाँ इतनी ईमानदारी थी देवभूमि में कि लोग अपने घरों में भी ताला नहीं लगाते थे। अब आइएगा, हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी दुकानों में ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, सड़क, ये सुभाष नगर वाला है। यहाँ पे ये टैक्सी यूनियन का कार्यालय है, इसका भी यहाँ पे ताला तोड़ा गया। और आगे जाके एक बर्तन भंडार की दुकान है, उसमें भी जो है ताला तोड़ा गया लगभग। और ये जो आगे आपको अवलोकन हो रहा है ये रास्ते में, इसमें करीबन 7 दुकानों के ताले तोड़े गए। आगे जो है थोड़ा दूर है यहाँ से, इस जगह पे 7 दुकानों के महोदय ताले तोड़े गए। अब ये अभी तक मामला जो है स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या इस पे जो है जांच क्या बैठ के जो है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। और यहाँ पे यही है भाई साहब, ये है बद्रीस हार्डवेयर बर्तन भंडार। ये देखिए महोदय की दुकान है, यहाँ के मालिक भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका जो है थोड़ा इधर आने की कृपा कीजिएगा। तो महोदय आपकी दुकान में 2 ताले लगे थे क्या? दोनों के दोनों तोड़ दिए? अच्छा, एक तोड़ा था, मतलब दुकान खुली नहीं थी, खुली थी दुकान? अच्छा, दुकान बंद थी, लेकिन अंदर से कोई सामान वगैरह अच्छा, आपका गोदाम यहाँ पे दोस्तों, इनका जो है गोदाम भी है, ये यहाँ गोदाम का भी चोरी हुआ है। वहाँ से क्या क्या चोरी हुआ? अच्छा, 2 बंडल पाइप ले गया था। और यहाँ पे हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र मिंगवाल जी भी हैं। मिंगवाल जी, आपने जो है ये मामला पुलिस को संदर्भित किया है, और इसमें क्या प्रकरण बना है, क्या जांच होगी या क्या सिस्टम है इसका? असल में परसों 17 तारीख को सुबह जी, जब हमारे व्यापारी लोग अपने अपनी दुकानों पर आए जी, तो कर्णप्रयाग के सुभाष नगर वाले मोहल्ले में जी,
7 दुकानों के शटर तो यहाँ टूटे हुए मिले। ठीक। और आप हैं हमारे बद्री भाई जी। आपका ये बद्रीश बर्तन भंडार है जी। स्टोर भी सामने पर है जी। स्टोर का भी ताला टूटा हुआ था और शटर खुला हुआ था, जहाँ से आप बता रहे हैं कि 2 बंडल पाइप चोरे गए। जी। ये दुकान का भी शटर तोड़ा गया था और जैक से लगता है कि जैक से इसको उठाया गया। जी जी जी। सेम कंडीशन में जितनी दुकान होती है यहाँ पर टैक्सी यूनियन का भी कार्यालय है, उसका भी शटर तोड़ा गया था। जी जी। और जहाँ जहाँ ये शटर तोड़े गए हैं सब एक ही तरीके से तोड़े गए। अच्छा। मतलब ताले लगे हैं दोनों साइड। जी। पीछे से शटर को उठाया गया, ऐसा लगता है जैक से इसको उठाया गया। इसी तरह से एक दुकान हमारी गोपेश्वर रोड पर है जी। उमा लॉज के नज़दीक में है, जी। जो सी की वो दुकान है, उस दुकान के का भी शटर इसी तरीके से तोड़ा गया। अच्छा। और वहाँ से हमारे उस दुकानदार का कहना है कि उनके पैसे भी थे उस दुकान के अंदर 10,000 करीब नकद जी। और अन्य सामान भी उनका वहाँ से चोरी हुआ है। अच्छा। तो इस संदर्भ में पुलिस ने तत्काल सुबह सूचना प्राप्त होने पर मौका दिया जी। और मौके के अंदर जो भी जरूरी जानकारी रही होगी वो उन्होंने जुटाया। जी जी। लेकिन दिन में जब हमने सुबह से और दिन तक प्रत्येक दुकान में जाकर के अपने व्यापारी से जानकारी ली जी। उस जानकारी के आधार पर हमने एक पत्र बनाया और उसमें हमारे तीनों जो हम पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, जी। मैं और मेरे साथ हमारे कोषाध्यक्ष जी। कांता बनर्जी, हम जी। थाने में गए और हमने वो चिट्ठी वहाँ लगाई है। ठीक है। और पुलिस जांच में लगी हुई है। कुछ लोग संदिग्धों को उन्होंने पकड़ने का भी प्रयास किया, जी। उनको हिरासत में लिया, उनसे जानकारी जुटाई है। जी। और हमको भरोसा है कि जल्दी ही निश्चित रूप से चोर पकड़े जाएंगे। जी, जी। चोर छूटेंगे जी। नहीं। और अभी तक पिछले दिनों में भी जो चोरियां हुई जी। उन चोरियों में भी हमने जी। एप्लीकेशनें लगाई थी और चोरों को पकड़ा था। अच्छा, पकड़े हमको गए। भरोसा है कि इसमें भी जल्दी पुलिस जी। कामयाब होगी और जो चोर है जी। उनको जेलों के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। और जो हमारे पीड़ित व्यापारी हैं जी। उनका जो नुकसान है उसके नुकसान को उनसे भरपाई करवाई जाएगी, ये हमने मांग की है। जी। और हमको भरोसा है। दूसरा, जी। एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे जी। कि इस शहर के अंदर बहुत सारे कुछ समय पहले जी। कुछ CCTV कैमरे लगे थे, जी, जी। लेकिन वो अब कहीं जगह खराब पड़े हुए हैं। हाँ। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, जी। जानकारी लेना चाहते हैं, ज़्यादातर कैमरे खराब मिलते हैं। हमने ये भी मांग की है कि तत्काल उन कैमरों को ठीक किया जाए और अन्य जगहों पर भी जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होती है जी, जी। वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाए ताकि जी। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटें। तो आपका चैनल आज इस मामले में हमारे व्यापारियों तक आया है, जी, जी, व्यापारियों जी, तक हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हमको भरोसा है कि पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी जी। और हमारे जो व्यापारी पीड़ित जी। हैं खासतौर पर चोरी से जी। उनको न्याय मिल पाए। न्याय मिल पाए। दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराता हूं कि हमारे देश प्रदेश की यही विडंबना है कि दिखाने के लिए आंखें तो लग जाएंगी लेकिन आंखों के अंदर रोशनी नहीं होगी। कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन धरातल में जब छानबीन करने की बारी आई तो जो है कुछ नहीं। ये सच्चाई है और ये पहले से चला आया और आगे भी चलता रहेगा। आप कहीं पे भी सड़क में देखोगे कि ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन महोदय उसको जो है 50 किलो का व्यक्ति उसको बिल्कुल धकेल देगा। ये हमारी सुरक्षाएं हैं और इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक आम आदमी जागरूक नहीं हुआ है। और हमने इससे पहले भी कहा कि यहाँ हम ये नहीं कहते कि जो बाहर के लोग यहाँ पे जैसे कल परसों बिना पहचान पत्र के यहाँ पे मिले थे उन्होंने किया हो, कोई भी हो सकता संदिग्ध। तो जब तक हम जागरूक नहीं हुए तब तक ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। शासन को भी, प्रशासन को भी यहाँ पे जैसे जिसका रात को ड्यूटी वगैरह होता है, गश्त वगैरह की जो पुलिस प्रशासन की नियमित होनी चाहिए, वो नियमित होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि देखिए कि ये शांति प्रिय इलाका है तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि चोर ने जो अपने विधि विधान से उसने जैक लगा के वगैरह किया तो उसने पूरा दिन में जो है उसका प्रकरण बनाया होगा। अब उस CCTV कैमरे से वो यदि दिन में मैं जा रहा हूँ तो मेरी चाल से पता चल जाएगा कि देवेंद्र सिंह चोरी करने जा रहा है या अन्य किसी काम से जा रहा है, उससे भाव से भी पता चल जाता है। और हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। और हम कर्ण विभाग की पुलिस से भी आशा करते हैं कि वो जल्दी ही जो है कोई इस प्रकार का जो दोषी है वो मिले और उस पर उचित कार्रवाई होगी, जहाँ से कि हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं जो इन चीज़ों से भयभीत हैं। भयभीति ना है भाई साहब। निश्चित रूप से हम ये भी कहना चाहेंगे जी कि इस चोरी के प्रकरण से हमारे सारे जो व्यापारी हैं जी जी उनमें बहुत आक्रोश है। बिल्कुल 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 लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी है जी। और गुस्सा भी लोगों के अंदर है जी। कि आखिर जो मुख्यालय है कर्णप्रयाग, जी अगर मुख्यालय में इनकी ही दुकानों में इस तरह से चोरी होने लग बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल तो जो दूर दराज की दुकानें हैं, दूर दराज के लोग हैं, सही बात है, सही वहाँ बात की स्थितियाँ क्या होंगी।
तो इसलिए पुलिस को भी चौकन्ना होने की आवश्यकता है और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जी मतलब जो राज की ड्यूटियाँ हैं हाँ। उन पर भी जोर देने की आवश्यकता है, ये हम कहते हैं। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं महोदय? अच्छा, यही बोलना चाह रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए, क्योंकि जब ये व्यापारी महोदय जब टैक्स देते हैं तो तब उससे मेरे को भी पेंशन मिलती है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी जो है इन्हीं के पैसों से अप्रत्यक्ष रूप से पेंशन मिलती है, पुलिस को तनख्वाह मिलती है, जिलाधिकारी को जिलाधिकारी की तनख्वाह मिलती है, जनप्रतिनिधि विधायक सांसद वगैरह जिसको जो बड़ी बड़ी फॉर्चुनर गाड़ियाँ सब इन्हीं के जो है इन्हीं या हमारे सभी के टैक्स के पैसों से घूमती है। तो पुलिस प्रशासन इसमें संज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और बद्रीश जी, और इस पर जल्दी कार्रवाई हो आपका जाएगी। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जी जी चोर तत्काल पकड़े जाएंगे और जो हमारे व्यापारियों का आक्रोश है वो आक्रोश शांत शांत हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय बद्रीश, सादर प्रणाम।